कर देते हैं। तो आई वुड लाइक टू कॉल जबरदस्त लीडर ऑफ द लीडर, आवर मेंटर आरके नीलम चले। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो जैसा हमारा परिचय दिया जा चुका है, मेरा नाम रामकृष्ण चौबे है, मेरी पत्नी नीलम चौबे, और अभी जो पहली बार आए हैं अभी सोच रहे होंगे और कितना चलेगा। तो बस थोड़ा सा हम लोग अपनी स्टोरी बताएंगे, क्योंकि एक्चुअली हम लोग भी बहुत ही ऑर्डिनरी कपल थे। इस बिजनेस ने, इस सिस्टम ने दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। क्योंकि जब हम लोगों ने दोस्तों बिजनेस ज्वाइन किया था, तो मैं आपको बता दूं, दमोह जिले के छोटे से गाँव में हम लोग टीचर थे, है ना। मैं शिक्षा करी वर्ग 1 में था और नीलम शिक्षा करी वर्ग 3 कहलाता था पहले, है ना। अब वो नाम बदल गए। ये नाम बदलने की भी लोगों ने स्ट्राइक की, है ना। हर जगह स्ट्राइक करनी पड़ती है। तो दोस्तों बस मैं तो ये भगवान का प्लान मानता हूँ कि ईश्वर जब आपको कुछ देना चाहता है तो किसी न किसी व्यक्ति को आपके पास माध्यम बना के भेजता है। आप उसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, ये डिपेंड करता है ईश्वर की कृपा के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके सत्कर्मों के ऊपर, है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है, लक्ष्मी दरवाजे पर आती है तो लोग मुंह धोने चले जाते हैं, है ना। ऐसा कई बार होता है दोस्तों। हम लोगों का बहुत ही बिल्कुल ऐसा बैकग्राउंड था कि हम लोगों ने आप क्लियर ऐसा बैकग्राउंड था कि हम लोगों ने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में लग जाएगी और हम लोग इसको कर जाएंगे। थैंक्स गॉड, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, माता पिता के संस्कार है कि हम लोग डटे रहे, अड़े रहे। और दमोह जिले एक छोटा सा गांव था, वहाँ टीचर था मैं, और बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमएससी किया था। और एमएससी करने के बाद, क्योंकि एमएससी तो हमारे गांव में कहलाता था, एमएससी आपने करा तो इतना क्यों पढ़ा आपने, उसके पहले ही आपको नौकरी कर लेनी चाहिए थी, है। पिताजी की खेती बिकवा दी 2-3 एकड़, छोटे से किसान थे, तो बहुत बड़ी पढ़ाई हो गई एमएससी, तो बड़ी पढ़ाई। तो बोले जल्दी जल्दी करना है कुछ नौकरी, तो दोस्तों प्राइवेट नौकरी कर ली मैंने। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था कुछ समय तक कंपनी में, लेकिन दोस्तों सरकारी नौकरी बहुत अच्छी मानी जाती है ना। पिताजी का कहना था कि ये सरकारी नौकरी, तो मास्टर ही सबसे अच्छी, तो टीचरशिप ज्वाइन कर ली, है। गांव पहुंच गए और टीचरशिप ज्वाइन कर ली, बस बढ़िया। क्योंकि कहते हैं ना, टीचर को कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्कूल जाना, घर आना, बस ठीक है, ज्यादा ट्यूशन पढ़ा लो, टेंशन फ्री। लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी, है ना। बस यही चल रहा था दोस्तों। और नीलम भी टीचर ही थी, और कहना चाहिए इनका भी चल रहा था कि जिंदगी में गुजारा कैसे होगा। गुजारा समझते सब लोग? yes. सब लोग गुजारा जानते हैं ना, गुजारा कैसे होगा, है ना। कुछ लोग गुजारा कर रहे हैं, कुछ लोग गुजारा भी नहीं हो रहा है ना। हम लोग तो गुजारा कैसे होगा, तो गुजारा वही होता दोस्तों कि आप साड़ी खरीदने जाते हैं वाइफ के लिए, है ना। आपको पसंद कुछ और आती है और लेके कुछ और आते हैं, कहते हैं ना लोग कि कहना चाहिए, यदि वाइफ ने बहुत महंगी पसंद कर ली तो अपन बोलेंगे ये कलर तो अच्छी नहीं है। ऐसा गुजारा तो वही चल रहा था जिंदगी में, चलो बढ़िया है। लेकिन नीलम जी का साथ था, इसलिए लाइफ में एक्साइटमेंट तो था, लेकिन हमेशा ही लगता था क्या करेंगे। तो दोस्तों ये बिजनेस मिला हम लोगों को, जिसके बारे में आज आपको बताया गया है। जब कोई आज कोई चीज मिलती है दोस्तों, ओपन माइंड होना चाहिए आपको, है ना। आपको देखना चाहिए, आपको शक नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो इंसान हैं, शक करते ही है। ये बिजनेस मिला दोस्तों, तो हमने देखा, इसमें बताया 50,000 लाख रुपए की इनकम होगी, आपको विदेशों की यात्राएं मिलेंगी, तमाम सब सारी चीजें। तो डाउट बहुत सारे थे। डाउट क्यों थे? क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं था। हमने तो सुना था पढ़ो लिखो अच्छा नंबर लाओ और एक नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो बोलते मिलेगी नौकरी। इसमें क्या बताया कि इसमें आपको लोग मदद करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी, बहुत पैसा नहीं लगाना है, 4,200 रुपए लगाने हैं, तो लाखों रुपए कमाओगे। तो डाउट आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर सब लोगों को बुलाया, किसी को जबरदस्ती बुलाते हैं, किसी को बार बार बुलाते हैं, फोन लगाते, लोग फोन उठानी बंद कर देते हैं। और अभी एक फॉर्म निकलेगा, अभी शिक्षा संविदा का वो एग्जाम हो गया, रिजल्ट के इंतजार में बैठे लोग, है ना। वहां पर मैं बता रहा हूँ कि एक पोस्ट के लिए लोग हजारों फॉर्म, क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों को पता है आम भीड़ चाल, पढ़ो लिखो अच्छे नंबर लाओ नौकरी ढूंढो। और यहाँ क्या बताया था, आपका खुद का बिजनेस हो जाएगा, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, जिंदगी बदल जाएगी। तो डाउट था। लेकिन थैंक्स गॉड हम लोगों ने क्या सोच के बिजनेस करा कि 4,200 रुपए लग रहे हैं, जो बताया गया है 99% नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 1% ऐसा हो गया तो, जैसा बताया जा रहा है ऐसा हो गया तो 1% दोस्तों वो 100% बन गया एक दिन। क्योंकि हमने यही सोच के करा था कि हो गया तो चलो, होने को कुछ नहीं है, सब कुछ गेन करने को। क्यों? इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात मालूम क्या है दोस्तों?
कि आपका कोई बॉस नहीं, आपके पास कोई टारगेट नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है? क्या है सबसे अच्छी बात? कि आप अपने समय के हिसाब से आपको कौन से समय में करना है, कौन से लोगों के साथ करना है और कौन सी जगह पर करना है, आप फ्री। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी। तो हम लोगों ने दोस्तों स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बस स्टार्ट करने के बाद आपको मालूम है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया और सफल हो गए, है ना। नीलम ने सहयोग किया पैसा देने में, ज्वाइनिंग में पैसा ही नहीं दिया। इन्हें पैसा तो दे दिया, ज्वाइन कर लो, लेकिन पैसा देने के बाद क्या हुआ, इन्हें देखा यार ये तो कुछ इसमें अजीब अजीब बात कर रहे हैं, है ना। और नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली, ऐसा ही नौकरी न रहे। तो नीलम बताएंगे थोड़ा सा क्या हुआ फिर। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि हमने जब बिजनेस शुरू किया तो टीचर थे हम दोनों, बाई क्वालिफिकेशन ट्रिपल ए में बीएड किया था। ज्ञान तो बहुत सारा था ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस को शुरू कर दिया। कैसे शुरू किया उसके पीछे ये था, इनके बहुत अच्छे मित्र आए थे जिनकी ऑलरेडी हम लोग के दिमाग में बहुत अच्छी छवि थी। तो हमने सोचा ये कोई कभी गलत काम नहीं बता सकते। हम लोग ने बिजनेस शुरू कर लिया। बिजनेस शुरू करने में 4400 रुपए, उस समय आप सोच सकते हो उस व्यक्ति के लिए 4400 रुपए कितने मायने रखते, जो मिलके दोनों 5500 कमाते थे और ज्वाइनिंग थी 4400 रुपए। यानी आपको एक महीने घर का किराया नहीं, घर में चूल्हा नहीं जलना, सिलेंडर नहीं भरना, यानी पूरे पैसे दे देना। ऐसा बिजनेस हम लोग के लिए तो बहुत कठिन था। तो हम लोगों ने अपनी पूरी जो थोड़ी बहुत बचत की थी, हमने यहाँ वहां से अरेंज किया और हमने इन्हें दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि लेडीज बहुत बड़ी ड्रीमर होती है और उसमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। इनके जो मित्र आए उन्होंने प्लान में बताया था कि भाभी जी 1 साल के अंदर आप इस बिजनेस से 30,000 कमाएंगे। तो हमने कहा दे देते हैं, 44 बहुत सस्ता सौदा है, दे दिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? लेकिन हुआ हम लोग के साथ, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत सारे लोग नहीं थे कि जिनसे हमने मतलब बात नहीं मानी। बहुत सारे जो हमने सीडी थी वो सुन ली थी, बहुत सारी हमने मीटिंग्स अटेंड करनी थी। हमें ये पता चल चुका था कि जो व्यक्ति एमए में सफल नहीं है वो उसकी बात नहीं मानना। हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और इस बिजनेस में हम लोग 13 महीने में 32,000 की इनकम पे आ गए। बहुत अच्छी इनकम थी 32,000 की इनकम। वो इनकम कैसी थी? हम लोग अपनी नौकरियां जो की तो कर रहे थे, रोज 2 से 4 घंटे का टाइम टीवी देखने में डाल रहे थे। उससे हमने बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन हम शुरू से उतने एक्टिव नहीं रहे इस बिजनेस में, काफी निगेटिव थे। क्योंकि हमने ये देखा कि जो स्कूल के बाद सैटरडे संडे था या स्कूल के बाद का जो टाइम था, हम लोग दोनों जो घर के कामों में या घर की बहुत सारी चीजें रहती थी उनमें डालते थे, वो इनका समय मिलना बिल्कुल बंद हो गया। तो हम इस बिजनेस को लेके नेगेटिव नहीं, घोर नेगेटिव, अति नेगेटिव हो गए। हमने कहा नीलम तो कभी बिजनेस नहीं करेगी, लेकिन थैंक्स गॉड इसके ये प्रोडक्ट्स, अगर ये प्रोडक्ट्स नहीं होते तो नीलम आपके साथ नहीं पास नहीं होती, यहाँ हम भोपाल में नहीं होते। और इतने सारे लीडर्स से आपने हमारे बारे में सुना, हम कुछ नहीं थे। क्योंकि 28-30 साल तक के लिए हमारे लिए कोई नहीं जानता था, क्योंकि मैं एमए नहीं कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई नीलम सब कोई बैकग्राउंड था। लेकिन इन प्रोडक्ट्स की वजह से आज हमें भोपाल में सारे लीडर्स इतने अच्छे से हम लोगों के बारे में बता रहे। हम लोगों को सब लोगों इतना अच्छा सब कुछ मिल रहा है इन प्रोडक्ट्स की वजह। और इन प्रोडक्ट्स की वजह से किसी दूसरे को फायदा नहीं, हमें हुआ है, हमारे पूरे परिवार को हुआ, हमारा पूरा परिवार हेल्दी हुआ। तो ये बिजनेस हम एक छोटी सी शुरुआत करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। एक छोटा सा वो रहता है सबका एक सपना, जैसे किसी का सपना इसमें अच्छी हेल्थ रहता, किसी का सपना एक्स्ट्रा इनकम रहता। तो हमारा सपना जो इसमें था एक्स्ट्रा इनकम था। उस समय हमें कोई हेल्थ नहीं लग रहा था, बिजनेस से हेल्थ मिलती है। उस समय हमें एक ही काम लग रहा था कि बिजनेस यानी एक्स्ट्रा इनकम। तो एक्स्ट्रा इनकम तो सबको चाहिए। टाटा बिरला अंबानी भी चाहते, फिर एक शिक्षा कर्मी, एक अध्यापक क्यों नहीं चाहेगा? तो बस हम लोगों ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस काम को किया। लेकिन एक्स्ट्रा इनकम मिली कैसी? जब हमने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया, कुछ दिन तक हमने क्या किया, इन प्रोडक्ट्स को हम पैक किए रखे रहे। हमें लगता था हम तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को तो इतनी कम पेमेंट है, ये हम कोई जिसको अच्छी पेमेंट है उसको टिपाएंगे। ये नहीं हुआ। और ये कब तक नहीं हुआ? जब तक जो प्रोडक्ट्स हमने खुद खोला, खुद यूज किया, तभी वो प्रोडक्ट्स हम लोगों को बता पाए। जैसा कि अभी बताया था डॉक्टर साहब ने कि हम उसी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं जिसको हम यूज करते हैं। तो हमने जिस प्रोडक्ट्स को यूज किया उसी को हम बता पाए। तो ये प्रोडक्ट्स ही है जो हमारा जीवन बदल सके, ये प्रोडक्ट्स ही है जो हमें आम से खास में ले आए, ये प्रोडक्ट्स ही है जो हमें हर साल देश विदेश की यात्राएं देते हैं। जिन प्रोडक्ट्स की बदौलत आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप पता लगाइए, कोई अध्यापक बैकग्राउंड का व्यक्ति और 16 साल से विदेश यात्राएं कर रहा हो, वही प्रोडक्ट है। लोग यहाँ मीटिंग में आना नहीं चाहते,
बात कर रही थी, तो जब हम स्कूल से आते थे तो ये कहती थी, माँ प्लीज आप मीटिंग में मत जाओ, प्लीज आप मीटिंग में मत जाओ। तो हम सोचते थे मीटिंग में ना जाए, लेकिन हमसे ये हमेशा ये कहते थे, नीलम आज तुम इसके लिए 2 घंटे और छोड़ोगी, स्कूल के लिए तो 6 से 8 घंटे छोड़ती हो, 2 घंटे और छोड़ोगी, लेकिन जिस दिन ये बड़ी होगी, जो मांगेगी, जिस चीज पे हाथ रखेगी, जिस स्कूल में पढ़ना चाहेगी, जिस शहर में पढ़ना चाहेगी, उस वहां सब कर सकोगी तुम। तो बस इसी आधार पे हमने इसको 2 घंटे और छोड़ा, 2 घंटे और इसको सोचा कि 2 घंटे हम ट्यूशन ले रहे हैं और 2 घंटे इसके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो आज सबसे ज्यादा अगर हम लोगों की बिजनेस लेने के डिसीजन पे अगर कोई एंजॉय कर रहा है तो वो प्रियम दादा है। और आज इसका नाम, आप सोचेंगे इसका इतना अच्छा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसने शुरू से ब्रिज की सीढ़ी सुनी, हम लोग की आपस में बात सुनी, हम लोग की डाउनलाइन से अपलाइन से ग्रुप से बात करते सुना। तो ये भी बहुत अच्छा शुरू से बोलती थी। तो हमारी बहन हिंदी की लेक्चरर है, तो उसने इसका नाम रख दिया था प्रियम दादा, प्रिय बोलने वाली। ये अपने आप बोलना बहुत अच्छा सीख गई। तो ये माहौल हम कभी इसको नहीं दे सकते थे इतना अच्छा, जितना अच्छा माहौल इसको दिया। तो यानी इस बिजनेस में आते तो आप किस चीज के लिए है हमें नहीं पता, कोई अच्छी हेल्थ के लिए, कोई अच्छे पैसे के लिए, कोई अच्छी इनकम के लिए, कोई विदेश यात्राओं के लिए, कोई लोगों से सम्मान पाने के लिए, कोई एक अच्छी एसोसिएशन के लिए आता है, लेकिन उसको क्या क्या मिल जाता हमें खुद पता नहीं था। हम तो सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए थे कि 2 से 5 हजार बस एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, लेकिन कब उसमें जीरो लगते चले गए, कब 2 से 5 हजार, 20 से 50 हजार और कब 2 से 2.5 लाख में बदल गए, हमें खुद पता नहीं चला। बस हमने तो इन प्रोडक्ट्सों को यूज किया और दिल से प्रमोट किया है, हमने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा अगर यहाँ कुछ पसंद आया था वो था सच बोलना। क्योंकि हमें ये लगता था कि भगवान ने हमें इस जन्म में जो दिया सो दिया, नहीं दिया सो कोई बात नहीं, लेकिन एक हमें सच बोलने की आदत दी थी और हमें ये सच बोलने का प्लेटफॉर्म था। तो एमबीए में सच इतना मजबूत है कि हमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे बिजनेस में हमें इतने अच्छे इसके प्रोडक्ट्स हैं, इतने अच्छे इसके प्रोडक्ट्स हैं, इतना अच्छा इसका सिस्टम है, इतनी अच्छी इसमें बुक्स है, इतनी अच्छी छोटी छोटी चीजें और छोटे छोटे समय हमने इन्वेस्ट किया इसमें। कई बार लोगों को लगता है अरे नीलम चौबे जी आप लोग ने मेहनत की, हम नहीं कर सकते। तो कई बार तो हम लोग ये बैठ के हंसते हैं, मेहनत तो ये की मेहनत तो कर ही नहीं सकते थे बहुत। ऐसे अगर मेहनत कर सकते तो अध्यापक क्यों होते, कहीं आईएएस होते ना। अगर मेहनती ही होते तो कौन सा, किसने हमें आईएएस बनने से, आईपीएस रखने से रोका था, किसने? मेहनती तो हम थे ही नहीं। हम तो बस ये थे कि अगर कोई कह दे छोटे छोटे काम 1 से 2 घंटे करना है और 1 साल के अंदर ये मिलेगा, तो हमने सिर्फ ये ट्रेनिंग समझ के ये काम किया। एक ट्रेनिंग करके हमने छोटी सी ट्रेनिंग, इन्होंने हमसे हमेशा यही कहा नीलम तुम 1 साल भर इसमें ट्रेनिंग ले लो, 2 से 3 घंटे डाल दो, समझ लो जैसे कोई बीएड करता है, कोई कंप्यूटर सीखता है, कोई ब्यूटिशियन की कोचिंग लेता है, वो करता है, कोर्स करता है। इस तरीके से हम एक कोर्स कर रहे हैं। 1 से 2 साल तुम बिल्कुल भी उम्मीद मत करना एमबीए से क्या आया क्या नहीं आया, क्या गया क्या नहीं गया। सिर्फ आपको ट्रेनिंग लेनी है और उस ट्रेनिंग से आने वाले भविष्य में आप इतना एंजॉय करोगी और कि क्या बताएं। तो हमने सोचा कि चलो आज तक सबकी बात मानी, 1 साल हम एमबीए के सिस्टम की बात मान लेते हैं। हमने कुछ थोड़ी थोड़ी बुक्स 15-20 मिनट पढ़ना शुरू की। सीडी जो गाने की सीडी लगाते थे वो हमने एमबीए लीडर्स की सीडी लगाना शुरू की। जो इस मीटिंग में आने मन नहीं होता था, बेमन से आ जाते थे, लेकिन फिर इतना मन लगता था कि जाने ही मन नहीं होता था, आते बेमन से थे। और धीरे धीरे इतना मजा आने लगा कि ऐसा लगने लगा कि हमारे जीवन में एमबीए भर हो और सारी दुनिया ना हो तो चलेगा। क्या बात है। मतलब आज हम लोग एमबीए बिजनेस में ऐसा डूब के करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने एमबीए को रखा। ऐसा हम लोगों ने एमबीए में कुछ देखा होगा जरूर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें वाकई, हमें जब बाहर से कुछ ऐसा नेगेटिव मिलता है, बाहर से बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन एमबीए में जैसे हम एमबीए के प्लेटफॉर्म में या एमबीए के माहौल में या एमबीए के प्लान दिखाने या एमबीए का डेमो दिखाने जाते हैं, सारी समस्या हमारी खत्म हो जाती। यानी हमें एक ये मंदिर जैसा, एक ये पूजा घर जैसा, एक हमारे लिए इतनी अच्छी एसोसिएशन जैसा माहौल लगता है कि अभी ये बात हम हर मीटिंग में कहते हैं और कुछ नए लोग हैं हम फिर से बताना चाहेंगे कि आप ये समझ सकते हो ये कितना नेक और पवित्र काम होगा, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करता है, मदर फादर को इन्वॉल्व करता है और माँ अपने बच्चों को इन्वॉल्व करती है। तो यानी हम ये चाहते हैं जो करे सो करे, लेकिन एमबीए जरूर करे। तो आप सोच सकते हैं ये कितना नेक और पवित्र काम होगा। अगर माँ चाहे, एक ही बेटी है हमारी, लेकिन भगवान ने उसको इतना ब्लेस्ड किया है कि हमें एमबीए जैसा बिजनेस दिया है
कि आज वो इतनी खुश रहती है और दूसरों को भी बहुत खुशियां बांटती है। और ये जहां भी जाती है तो रिप्लाई हमें फोन जरूर आता है कि वाकई आंटी आपकी प्रिय मदर ना हो तो हम लोग के ग्रुप में मजा नहीं आता। जिस फैमिली में जाती हूँ उनके मदर फादर भी हम लोग को कहते हैं कि आप लोगों ने कौन से मोती दान किए कि इतनी अच्छी बेटी मिली। तो हमने ना मोती दान की ना कुछ, हमने MBA ज्वाइन कर लिया था। जो हमारी 44 की पूंजी थी वो लगाया था। हमने कभी कोई वैल्यू, कभी कोई संस्कार इसको नहीं दिए, लेकिन अनजाने में, क्योंकि MBA में क्या है कि जब हम दूसरों का भला करते हैं, जब दूसरों के भले की प्लानिंग करते हैं, जब दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तभी हमारा अच्छा होता है। तो वो हम कब करते रहे, अपने बिजनेस की प्लानिंग के लिए वो करते रहे, वो संस्कार इसमें ऑटोमेटिक चले गए। जिनके लिए लोग तरसते हैं, लोग सोचते हैं कि हम ऐसा माहौल बच्चों के सामने ना बनाएं। तो इस तरीके से हमारे बच्चों को जाने अनजाने एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है। हमारी रिलेशनशिप बच्चों से, हमारे इन-लॉज से, हमारे मदर फादर से, हमारे भाई बहनों से, सबसे इतनी अच्छी रिलेशनशिप हुई है इस बिजनेस की वजह से। आज हमारे लिए सब लोग इतना आदर, इतना सम्मान, इतना प्यार, इतनी केयर मिल रही है MBA के कारण। क्योंकि जब हम MBA में नहीं थे तो हम तो बहुत ईगो वाले थे और बहुत हमारा किसी के साथ ज्यादा दिन नहीं चल पाती थी। लेकिन आज MBA के कारण मजबूरी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हम लोग रिलेशन बनाने के लिए सीखा है। क्योंकि हमारे इस रिलेशनशिप में हमारे विदेश यात्राएं छुपी हैं, इस रिलेशनशिप में हमारे हेल्थ छुपी है, इस रिलेशनशिप में हमारी रिटेलिंग छुपी है, इस रिलेशनशिप में हमारे आने वाले पीढ़ियों के सुख वैभव छुपा हुआ है। तो हमने बहुत सब चीजें यहाँ सीखी। इन प्रोडक्ट्सों को यूज करना, शुरू में हमारे लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगे लगते थे, लगता था कि ये प्रोडक्ट्स हम कर पाएंगे कभी यूज, लेकिन इन प्रोडक्ट्सों को हमने यूज करना सीखा। कैसे कपड़े धोना है, कैसे बर्तन धोना है। शुरू में बड़ा ऑड लगता था, हमें कपड़े धोने सिखाएंगे, हमें बर्तन धोना सिखाएंगे, हमें ये क्रीम पाउडर लगाना, फेस वॉश लगाना सिखाएंगे। लेकिन थैंक्स MBA, इतना अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम, इतनी अच्छी हमारी पूरी कंपनी की प्लानिंग कि हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर ग्रुप के लिए इतना ध्यान रखा जाता है। हमें सब कुछ सिखाया और हमने सब कुछ सीखा। और जाने अनजाने वो सीखते सीखते हमारा कब इतना बड़ा ग्रुप, कब इतने बड़ा इनकम, कब इतना सब कुछ हमें मिल गया, हमें खुद पता नहीं चला। कई बार हमें लगता है कि हमारा ईगो बड़ा है कि MBA बड़ा है। तो जब हमें लगता था कि हम ये सब सीखेंगे, लेकिन जब हमें ये लगा कि ये हमने जब अपना अहंकार रखा तब हमें क्या मिला। और जिस दिन हमने अपना अहंकार छोड़ा, जिस दिन हमने अपना डिग्रियों को एक तरफ रखा और MBA को आत्मसात किया, तो हमें क्या क्या मिला। हमें खुद कभी कभी अपने आप पे हंसी आती है और कभी उस व्यक्ति पे हंसी आती है कि जो हमें MBA बिजनेस में लेके आया और हमने उसकी इतनी उपेक्षा की, उसको इतना ना किया, लेकिन वो हम लोग के पीछे लगा रहा। हमें लगता था इसका कितना बड़ा भला है हमारे पीछे, लेकिन थैंक्स गॉड उस व्यक्ति को कुछ भी भला नहीं होता। वो व्यक्ति तो बिजनेस में है ही नहीं। वो तो आज तो उसके दांत भी अच्छे नहीं, उसके बाल भी अच्छे नहीं, उसकी स्किन भी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान भला करे तो उसके लिए सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि वो हमारे परिवार के लिए इतना अच्छा करके गया। लेकिन अगर वो व्यक्ति बिजनेस में नहीं तो उससे ऊपर वाला आपके साथ होता, वो भी आज बिजनेस में नहीं, उससे ऊपर कोई था वो भी बिजनेस में नहीं, उससे ऊपर मनोज स्थापक जी थे जिनने 500 किलोमीटर दूर देवास से स्थापक जी जाके हम लोग की हेल्प करते थे। देवास से एकमात्र ट्रेन दबो हुआ करती थी, तो हम इनसे ये कहते थे कि स्थापक जी अपने पीछे पड़े रहते, क्या प्रोडक्ट्स लेने से इतना फायदा होता होगा, इनका इतना किराया निकलता। वही इंसानी स्वभाव, वही अपना वो क्या खेलिए। लेकिन थैंक्स गॉड हमें पता जब चला, जब हम अपने ग्रुप के लिए छिंदवाड़ा, नागपुर, पन्ना, चंडीगढ़ जाते थे, हमें पता रहता था हम एक व्यक्ति के लिए 10,000 रुपए खर्च करके भी लखनऊ जाते थे, लेकिन उस व्यक्ति का कितना बड़ा भला होता हमें पता नहीं रहता। अगर हम लोग के जीवन में स्थापक जी नहीं होते, इतने बड़े प्रेरणा स्रोत नहीं होते, तो हम लोग जैसे व्यक्ति कभी आगे नहीं करते। हमारे कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति आपको यहाँ तक लेके आया है, जो व्यक्ति आपके पीछे पड़े, आपको बहुत ज्यादा फोन कॉल करे, आपको बहुत ज्यादा मीटिंग में बुलाए, आपको हर प्रोडक्ट के बारे में बताए, हर प्रोडक्ट का ये ले लो, ये ले लो, ये काम का है, तो आप कभी ये मत सोचना उसका भला है, उसमें हमारा भला है। हमारा भला होने वाला कभी आप शक मत करना। अगर आप शक करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, आप खुद अपने परिवार का नुकसान करेंगे, आप अपनी हेल्थ का नुकसान करेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आपके पीछे नहीं पड़ेगा तो कोई माई का लाल नहीं जो यहाँ आके बताए, हर लीडर बता सकता है, कोई ना कोई उसके पीछे पड़ा है, कोई ना कोई ने उसको फोन किया है। कभी ऐसे और टाइम पे फोन करेंगे, लगता है कि आज तो MBA छोड़ ही देंगे। ऐसे और टाइम पे फोन करना, कभी स्कूल से आके खड़े होते
की बस चौबीस की आगे। उस समय ऐसा लगता था सबसे खराब व्यक्ति, लेकिन आज दुनिया में अगर कोई कहे तो कोई कहता है हम माँ बाप के बाद या भगवान के बाद या किसी के बाद मानते हैं, लेकिन हम लोग आज एमबे को इतने दिल से जी रहे हैं कि हम ये बताते हैं कि रियल भगवान और रियल माँ बाप के जो दर्शन कराए हैं ना, वो उसी व्यक्ति ने कराए। एमबे में नहीं होते तो हम अपने माँ बाप को वो रिस्पेक्ट, वो श्रद्धा, वो उनकी केयर, वो अपने भगवान के लिए जो रियल धर्म कहते हैं ना, वो रियल धर्म हम कभी नहीं मान पा, सिर्फ दिखावा कर रहे थे। लेकिन जो रियल आज हम धर्म मान पा रहे हैं कि धर्म क्या है, किसी को हमारे द्वारा कष्ट ना हो। आज आप एमबे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इसका लॉन्ड्री डिटर्जेंट अगर बह रहा है ना तो एक भी जीव जंतु नहीं मरता। धर्म तो वो है। और हम कौन सा धर्म जीते हैं कि हमारे धर्म, जब हम धर्म करते हैं ना तो 10 लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये रियल धर्म हमने देखा। और रियल बच्चे और रियल हमारा माता पिता के प्रति आदर क्या है, हम उन्हें न्यूट्रलाइट खिला सके, इस लायक बने, इतना हम न्यूट्रलाइट को जाने। तो हमें उस व्यक्ति ने क्या दिया, तो आप कभी उस व्यक्ति को अन्यथा मत लेना। शुरू में जरूर गलती होती है, सबसे होती, हमसे भी हुई है, लेकिन समय रहते पहचान गए। और वाकई हम लोग तो इस बिजनेस में इतने खुश हैं कि हमेशा खुशियों से लबालब रहते हैं। और हमेशा ऐसा लगता है कि वाकई एमबे तो ऐसा है कि एमबे तो अगर रात में भी कोई ना सोए तो हम लोग को तो नींद आती नहीं। क्योंकि इतने उत्साहित, इतने एनर्जेटिक, इतना न्यूट्रलाइट का असर है कि कभी कोई कह नहीं सकता कि हम हर व्यक्ति को, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, डाउन लाइन हो, चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप है, अगर उसका 2 बजे रात में भी फोन आता है तो नीलम उतनी एनर्जी से बात करती है इतना लोग 8 बजे सुबह करते हैं। अच्छी बात हो, अगर कोई फालतू बात हो तो कभी नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों ने एमबे को रियल जिया है और रियल एंजॉय कर रहे हैं। और लग रहा है कि वाकई एमबे तो अभी भोपाल में शुरू हुआ है। अभी हम जैसे सारे लीडर्स मिलके भोपाल के पूरे लोगों को एमबे में ले आएंगे और सबके घर बरसात कर देंगे खुशियों की, हेल्दी वैल्यू और हैप्पी कर देंगे। ये हमारा मिशन है। हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और इनको देख के तो हम बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि इनने ही हमें रियल एमबे जो बताया, क्योंकि इनने अपने आप को चेंज किया। जो इनका एटीट्यूड, जो इनका व्यवहार बहुत अच्छा था पहले, लेकिन एमबे में आके और अच्छा हो गया, और अच्छा हुआ। हमारी खूब केयर करने लगे, हमें खूब लोगों से तालियां बजवाने लगे। हम कितने भी नाराज हो, कितनी भी हमारी गलती हो, लेकिन ये हमेशा सॉरी ये बोलने लगे। तो हमें लगा यार इस काम से तो इनका कोई आना हो, लेकिन दिया जाए। हमारी मम्मियों की, हमारी दादियों की गलती नहीं भी होती थी तब भी वही सॉरी बोलती थी, हमेशा वही होती थी। लेकिन हमें लगता था रियल अगर लेडीज की इज्जत कही है तो वो एमबे के अंदर है। तो सब लेडीज से हम आग्रह करेंगे, अपने पतियों को, अपने भाइयों को, अपने लड़कों को, सबको एमबे करवाओ, जिससे उनको रिस्पेक्ट मिले। ऐसा नहीं है, हमारे घर में मम्मी दादी बुआओं की बहुत इज्जत है, लेकिन एमबे जैसी इज्जत कहीं नहीं। तो एमबे की मीटिंग में हम कितने भी नाराज हो तो यही कहते थे नीलम चलो एमबे की मीटिंग में। और शॉपिंग के लिए जब से एमबे में आए वो रोज शॉपिंग, चलो जितनी शॉपिंग करना करो। और जब से प्लेटिनम गए हैं उसके बाद से तो इन्हें कभी रोका ही नहीं। कितना अच्छा लगता है, हम एक सूट लेने जाते हैं और ये 4 के लिए कहते हैं नहीं नीलम ये कलर और लो, ये और लो, अच्छा लगेगा। कितना अच्छा लगता है, हर बर्थडे पे, हर मैरिज एनिवर्सरी पे, हर त्योहार पे गोल्ड ज्वेलरी मिले, कैसा लगता है। वो भी हम जैसे लोगों को, कि हम जैसे लोगों ने तो कभी कपड़े नहीं देखे थे गिफ्ट ऐसे। हम लोग की जितनी कम पेमेंट थी कि सोच भी नहीं सकते थे। हम लोग तो मकान किराया, बिजली के बिल, इसी में ऐसे उलझे थे, कभी गिफ्ट कभी शॉपिंग जानते ही नहीं थे। हम लोग को तो सिर्फ वो शॉपिंग जानते थे कि रक्षाबंधन पे, संक्रांति में, होली में मम्मी जो साड़ियां देती थी उन्हीं साड़ियों से काम चलता था। हमारी मम्मी खुद महिला बाल विकास में अधिकारी थी, खुद के लिए कभी शॉपिंग नहीं की, उनने सिर्फ हम बच्चों के लिए किया है। और हम लोग कहते थे मम्मी आप ले लो, मामा जी ने तो दे दी थी रक्षाबंधन पे, हुआ तो ले आई। मतलब ये हमारे यहाँ लेडीज ऐसा जीती है। लेकिन एमबे में जीने का एक अंदाज ही अलग है और एक रहने का अंदाज अलग है। एक हर दिन हमें एक उत्साह रहता है कि आज हमारे भोपाल में हमारी मीटिंग है, अब हमारी रविवार को दमोह में मीटिंग है, उसके लिए ड्रेस, उसके लिए ज्वेलरी, यानी हमारे रोज प्लान रहते हैं एक एनर्जेटिक बने रहने के लिए, एक ड्रेसअप होने के लिए, एक अपने आप को और अच्छा दिखने के लिए। तो ये है एमबे। लोगों को बाहर से पता सिर्फ क्या है एमबे, एमबे बार मीटिंग में बुलाना और महंगे प्रोडक्ट्स, बस 2 चीजें हैं एमबे के बाहर। लेकिन एमबे के भीतर अगर आप आ गए तो आप कभी एमबे से बाहर नहीं होंगे। और आप अपने बच्चों को, आप अपनी फैमिली को, आप अपने नियर डियर लोगों को, सबको यही इन्वॉल्व करते चले जाओ। ये है एमबे। तो एमबे की बहुत अच्छी तस्वीर है। तो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि एमबे की एक बहुत अच्छी और सच्ची छवि हम पूरे समाज में प्रस्तुत करें और सबको हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ।
न्यूटन की ताकत और ये हमारे एमए बिजनेस के अंदर BWW की ताकत है दोस्तों। ये दोस्तों कुछ नहीं है, हम लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया था। ज्वाइन करके ऐसा नहीं है कि ज्वाइन जिसको बताया सब एमए में जुड़ गए। कई लोगों ने हम लोगों को मना करा, कई लोगों ने कहा चौबे जी कहाँ फंस गए हो, महंगे प्रोडक्ट है, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग दोस्तों इस बिजनेस में मीटिंग कभी नहीं छोड़ी हम लोगों ने। ये मीटिंग में रेगुलर आते रहे हम लोग। BWW की ताकत कैसे पता चली दोस्तों? जब हम सीडी सुनी, क्योंकि लोग मना करते थे लेकिन हम सीडी सुनते थे हर रोज। तो सीडी में क्या बताते थे? हर एक लीडर ही बताता था मुझे भी इतने सारे लोगों ने मना किया। तो हम सोचते यार इनको भी इतने लोगों ने मना किया, फिर भी एमरल्ड डायमंड है, तो हमें भी लोग मना कर रहे हैं, तो सही दिशा में चल रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों सीडी सुनते थे हम लोग, मीटिंग सेमिनार सिस्टम में हम लोग प्लग इन हो गए। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, हम ज्वाइन तो करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग उनको मना कर देते हैं, तो उनको लगता है हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। लेकिन बिजनेस का सिस्टम ही है, लोग मना तो करेंगे ही। हर एक आदमी सारे काम नहीं करेगा, कुछ ही लोग मिलेंगे आपको, लेकिन आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर मैं पूछूं कि जलेबी कितने लोगों को पसंद है? मिठाई में जलेबी हाथ उठा सकते हैं? अच्छा, गुलाब जामुन कितने लोगों को पसंद है? जिसने जलेबी में हाथ उठाया उन्होंने गुलाब जामुन हाथ उठाया। मतलब हर चीज हर आदमी को पसंद नहीं आएगी। यदि आप एमए की बात करें 10 लोगों से, यदि आपको कुछ लोग मना कर देते तो क्या बुरा है यार, है ना। आपको बुरा नहीं मानना है, आपको काम करते जाना है। तो हमें दोस्तों ये बताया मीटिंग और सेमिनार में। और सक्सेसफुल लीडर्स दोस्तों यहाँ पर आपने देखे कितने सारे लीडर्स को देखा, इनने सबने वही काम किया है, वही काम हम लोग करते गए। तो छोटी जगह से हम लोग धीरे धीरे आगे ग्रो करते गए, कुछ खास नहीं किया। मीटिंग में आते रहे, प्रोडक्ट यूज करते रहे, लोगों से बात करते रहे, अपने आप को चेंज करते गए। क्योंकि दोस्तों बदलने की जरूरत होती है ना, क्योंकि हम ऐसे नहीं थे पहले, है ना। बदलाव थोड़ा थोड़ा कैसे बदलाव? किताबें पढ़ी, थोड़े थोड़े किताब पढ़ते रहे, मीटिंग सेमिनार में आते रहे, अपलाइन की संगत में रहे, सक्सेसफुल की एसोसिएशन में रहे। हम लोग भोपाल सेमिनार में अटेंड करने आते थे। हम यहाँ राय साहब, जोधा तालिया, लोकेश राय, सरोज राय, ऐसे लीडर्स को हमने देखा। हमने देखा यार इतने बड़े लीडर, है ना, इतने बड़े पोस्ट पर थे। BHEL में लोगों को सपना होता है, घर जाओ होता है। हमारे सीरा चावला, जोधा तालिया दोस्तों, ये हमारे ऐसे लोग हैं जिनको देख के हम लोगों को विश्वास मिला यार इतना सब अमेरिका में इतना बड़ी पोस्ट पर थे, जॉब कर रहे थे, हैं, इतनी बड़ी पढ़ाई की और एमए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। यार हम तो शिक्षा कर्मी है, हम तो गांव के अंदर, और यदि वही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है। तो दोस्तों ये होप मिला। आपको क्या करना है इस बिजनेस में दोस्तों? हम लोगों ने वही करा, टिके रहना है, डटे रहना है, अड़े रहना है। लोग कितना ही मना करें, लेकिन दोस्तों मैं बताऊं लोग मना नहीं करते हैं, लोग आपको चेक करते हैं। ये हमने महसूस किया कि जितने लोगों ने मना किया वो मना नहीं कर रहे थे, वो हमारा विश्वास देख रहे थे। यार ये चौबे जी बता तो रहे हैं लेकिन ये कब तक टिकते हैं मैं इनको देखता हूं। हाँ, मना करते थे यार नहीं है महंगा प्रोडक्ट, लेकिन वो चेक करते थे, मेरी मना करने से इनका विश्वास डगमगाया क्या, वो हमारा चेहरा देखते थे। लेकिन हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता जाता था, क्यों? हम मीटिंग सेमिनार संगत से जुड़े हुए थे। हाँ तो मालूम है, जैसे आपको मालूम सांप और नेवला की लड़ाई होती है, तो कहते हैं सांप और नेवला जो लड़ाई करता है तो सांप बहुत जहरीला होता है। तो नेवला क्या होता है, थोड़ी देर लड़ाई करता है, फिर झाड़ी में चला जाता है, फिर झाड़ी में चला, फिर लड़ाई करता है। तो कहते हैं वो झाड़ी में एक जड़ी होती है, उसको खाने के लिए चला जाता है ताकि उसमें जहर का असर नहीं होता है। तो ये मीटिंग सेमिनार क्या है, ये संगत क्या है, वो जड़ी बूटी है। क्या बाहर जाओगे ना तो मना करेंगे, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको प्रूव करना है कि आप सही जगह हैं। लोगों दोस्तों दुनिया को कन्विंस नहीं करना। मैंने इसमें एक ही चीज सीखी, मैं लोगों से बात करता था, खूब लंबा लंबा प्लान दिखाता था, बिल्कुल ऐसा दिल खोल के रख देता था। मुझे लगता था यार इतना सब कुछ बता दिया, और वो आदमी क्या करे, अरे नहीं चौबे जी आप कहे तो सही रहे, लेकिन प्रोडक्ट बहुत महंगे नहीं चलेगा। मैं सोचता था यार मैं मीटिंग अटेंड करके आया, मैं सेमिनार अटेंड करके आया, मैं हजारों लोगों को देख के आया दिल्ली के अंदर, और ये आदमी यार इसको सब कुछ बता दिया, कल नहीं चलेगा। तो ऐसा दोस्तों ऐसा लोग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना ओपिनियन बताते हैं, और ओपिनियन अपना बताने तो इंडिया में आदत है। तो आप एक आदमी से ओपिनियन मांगोगे 10 लोग देने के लिए चले आएंगे, लोग देते थे ओपिनियन। लेकिन मुझे एक बात पता चल गई थी कि लोग आपको टेस्ट कर रहे हैं, लोग आपको विश्वास चेक कर रहे हैं। यदि आप डटे रहते दोस्तों तो जमाना आपके पीछे, जमाना आपके पीछे। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, डटे रहे, टिके रहे, दमोह से बाहर लोगों बताते रहे। ऐसा नहीं जितने लोग आए सब लोग सक्सेस हो गए, लोग आते थे जाते थे। एक समय तो ऐसा था आते कम थे जाते ज्यादा थे। लेकिन वो क्या है, हम टिके रहे। दोस्तों मैं बताऊं आपको सफल होना है, यदि आप चाहे तो आने वाले 2 साल के अंदर आपकी इनकम 2-2.5 लाख रुपए महीने की हो जाए, है ना। आप चाहे तो इस बिजनेस के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए साल का भी आ सकता है। आपको डिसाइड करना है, आपको किसको कन्विंस करना है। आपकी कुर्सी पे जो आदमी बैठा है उसको समझा दो, बस दुनिया तो समझ जाएगी। हम लोग यही काम करते हैं, कुछ नहीं कर रहे। बहुत बड़े बड़े काम, ऐसा नहीं पहाड़ उखाड़ा। कहते चौबे जी, कई लोग चौबे जी आपने भयंकर मेहनत करी है अंदर। मैं सोचता हूँ यार क्या भयंकर मेहनत करी यार, नौकरी कर रहे थे उसमें ज्यादा मेहनत थी, अप डाउन कर रहे थे, ये सब सारी चीज, सैलरी भी कम मिल रही थी। इसमें एमए में क्या किया,
एमवे बढ़िया प्रोडक्ट यूज करे, लोगों से बात करते थे, लोग मना करते थे, पहले तो गुस्सा आता था, लेकिन बाद में अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे कि थैंक गॉड इसके जैसा आपने मुझे नहीं बनाया, मैं भी तो मना कर सकता हूं, है ना? मना कर दो अंदर अंदर से आती थैंक्स गॉड अपन ने यस बोल दिया, बस डटे रहे दोस्तों। धीरे धीरे इनकम आने लगी, इनकम जैसे नीलम ने बताया जीरो लगने लगे, किराए के घरों से खुद के घर में आ गए, दूसरे घर में आ गए, घर खरीदने लगे, गाड़ियां बदलने लगी। क्या था हमारे पास? कुछ भी नहीं था पहले दोस्तों। देखा जाए तो टीचर थे, हर महीने सैलरी नहीं मिलती थी, 3-3 महीने बाद मिलती थी, मकान के किराए भी नहीं भर पाते थे। लेकिन एमए में आने के बाद क्या हुआ, वो पैसे की समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई, टाइम की फ्रीडम मिल गई। आज हम लोग कनिची एमरल्ड है, अभी डायमंड जा रहे हैं दोस्तों। अब मैं बताऊं आपको, टाइम की फ्रीडम मिल गई, मन में विश्वास था, इसलिए मुझे फिल्में देखने का शौक था बचपन में। वीडियो चला करते थे, जब स्कूल जाते थे तो स्कूल से बंक मार के वीडियो सेंटर था हमारे वहाँ, जाते थे, फिल्में देखते थे। तो दोस्तों फिल्मों से क्या हो, एक चीज लगती थी यार कि जिंदगी समझ में आई, क्योंकि जब हीरो होता था ना, हीरो वो कमजोर सा होता था, गरीब सा होता था, है ना वो स्टोरी। वो हीरो कहता मैं एक दिन अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा, तो यार उसको देख के लगता था अपन भी अमीर बने कभी ना कभी। तो फिल्मों से क्या होगा, अंदर चीज चली गई। तो क्या हुआ, जब एमए मिला तो एमए में क्या है, एमए बताया गया कि आप डायमंड बन जाओगे, आप ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो चीज अंदर आ गई। जिंदगी की जो वो है ना, लाइफ का जो कहना चाहिए सीक्रेट है, वो पता चल गया। आज भी फिल्में देखते हैं, आज तो कई बार हम लोग पसंद रहती है हमारे बेटे, हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, लेकिन पहले सेक्रीफाइस किया कुछ दिन तक, है ना, पोस्टपोन किया। आपको पोस्टपोन करना कुछ चीजों को दोस्तों, बर्थडे पार्टी को, है ना, ऐसी शादी वादी में जहां नहीं जाना जरूरी है, पहले से पहुंच जाते कुछ लोग। पहले क्या था, शादियों पहले पहुंच जाते थे, 4 घंटे पहले पहुंच जाते थे, है। इस बिजनेस में आए थोड़ा लेट जब चले जाते थे, गिफ्ट बाद में दे दिया, थोड़ा थोड़ा पोस्टपोन किया, वो बिजनेस बढ़ गया। तो मैं सिर्फ, हम लोग अपनी स्टोरी सिर्फ एक ही बताना चाहेंगे आपको कि आरके नीलम चौबे आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। यदि जो आदमी पहली बार आया उसको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हम लोग सिंपली गांव के अंदर टीचर थे, एमए कभी जिंदगी में सुना नहीं था, एमए का ए पता नहीं था, प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्या प्रोडक्ट होंगे, कौन सी कंपनी है, क्या कुछ भी नहीं पता था दोस्तों। लेकिन आप ही की तरह किसी व्यक्ति ने हमें घर में बताया, हमने एमए बिजनेस देखा दोस्तों, हमने उसको ज्वाइन किया, हमने हजारों क्वेश्चन नहीं किए। क्यों? एक पता था कि जो बिजनेस 50-60 साल से पूरी दुनिया में चल रहा है, इतने लोग कामयाब हो चुके हैं, इस बिजनेस में किसी को झूठ नहीं बोलना है, तो करते हैं, क्या दिक्कत है दोस्तों। हम लोग टिके रहे और सीखते गए, सीखने पर ही तैयार हो दोस्तों, आप बदलने को तैयार हो, आपको सब कुछ मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि हम लोग की स्टोरी कि क्या बैकग्राउंड था, 5-6 लड़के किसान, पिताजी कुछ जमीन बेच के पढ़ाया, कोई बैकग्राउंड नहीं था, किराए के घर में थे, गांव में नौकरी करते थे। लेकिन इस व्यापार के माध्यम से आमूल परिवर्तन हो गया, पूरी लाइफ बदल गई दोस्तों। मटेरियल चीजें तो आ ही नहीं, कार, गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया, लेकिन सबसे मेन बात क्या है, आज इतने लोग राजधानी में खड़े होकर तारीफ कर रहे हैं। टीचर वहां पूछा था गांव में, नमस्ते भी नहीं करते थे बच्चे, मैं बता रहा हूं आपके लिए, इतने लोग तारीफ कर रहे हैं यार। इतनी दुनिया घुमा दी एमए ने, कहां स्विट्जरलैंड, कनाडा, कहां पूरी दुनिया घूम ली यार, एमए ने घुमा दिया। ये डिसीजन की वजह से, डिसीजन पर टिके रहने की वजह से। कई लोग क्या होता है, लेते थे डिसीजन, लेकिन क्या हो, डगमगा जाते, वो लग जाते अपनी फिर उसी चीज में। देखो चेंचे पे तो लगी रहेगी हर आदमी की जिंदगी है ना। यदि मैं बता रहा हूं, आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो अपर क्लास है, अपर क्लास के पास क्या है, पैसा बहुत है, टाइम नहीं, अच्छी बात है, पैसा था कम से कम। एक होता लोअर क्लास, उसके पास टाइम है लेकिन पैसा नहीं है, देखो खड़े होंगे कहीं ताश खेल रहे होंगे। लेकिन मिडिल क्लास जो है ना, वो सबसे टिपिकल है, उसके पास ना टाइम है ना पैसा है। यदि कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो समझ जाओ पक्का मिडिल क्लास है, क्योंकि पैसा भी नहीं है उसके पास। देखिए आप उसकी हालत देख के, उसकी हालत देख के पैसा भी नहीं है दोस्तों। बिजनेस उन्हीं के लिए, आप जबरदस्त बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। एक समय ऐसा आएगा, टाइम भी होगा, आपका पैसा भी होगा। हमारे पास झेल लगी पानी की, पैसा तो आ रहा है। नीलम को हर बार प्लान करना पड़ता है, इस बार कौन सा ज्वेलरी खरीदे। इसको सोना खरीदने का शौक है, पहन के नहीं आई पिलेरी जैसा सा पहना है, नहीं तो ऐसा लटका लगा और खरीदने का सोना। मैं कहता हूं सोना खरीद के क्या करोगे, है ना, लेकिन खरीदने का शौक है। तो दोस्तों बढ़िया लाइफ हो गई। तो बस मैसेज ये है, जस्ट डू इट, डिसीजन लीजिए, डिसीजन टिके रहिए दोस्तों। एमए के इतिहास में सितंबर से वो काम होने वाला दोस्तों जो अभी तक नहीं हुआ। इतना पैसा आपको मिलेगा, कितना बढ़िया कोर प्लस प्लान आ गया। लेकिन 2 महीनों के अंदर दोस्तों आप काम करिए, कुछ लोगों को लेके आइए, बताइए, पैसा होगा, हेल्थ होगी। हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, आज ऐसा लग रहा है पिछले 20 साल जैसे वाली उम्र बढ़ी नहीं रही, पीछे जा रही है। इतना एनर्जेटिक, इतना सब कुछ स्टेमिना, न्यूट्रलिटी की वजह से और इस बिजनेस की वजह से दोस्तों। फ्रीडम है ना, फ्रीडम। स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस, तनाव डालो किसी जो टूट जाता है। आज नौकरी में तनाव है, लोगों का टेनिस में तनाव है, उतार का दौर है, नौकरी में दिक्कत है। इस बिजनेस में कोई स्ट्रेस नहीं है। जब स्ट्रेस नहीं है तो मजा आता ना। फन के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हमारी सक्सेस स्टोरी